नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन प्रश्नों को एक ट्रिक और आसान तरीके से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न, और इसमें क्या पूछा गया है कि जब 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी 7 के पावर 7 को यदि 4 से आप विभाजित करेंगे यानी भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा वही बताना है। तो इसको आप लगाइएगा, आपको जो भी तरीका आता है वो आप अपने तरीके से लगाइए। यकीन मानिए कि आपको जो भी तरीका होगा उससे एकदम हटकर और अलग तरीका आपको बताएंगे जिससे आप देखने मात्र से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी का नहीं, हमने आज जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आप सभी क्वेश्चनों को बड़े आसान तरीके से लगा सकते। तो देखिए इसे आपने लगा लिया होगा, जैसी भी लगाया होगा लेकिन आपने लगा लिया होगा। तो देखिएगा इसका आसान तरीका क्या है। देखिए 7 के पावर कितना है, 7 है। 7 के पावर कितना है, 7 है, और इसमें किससे भाग लगानी है, 4 से भाग लगानी। अभी कुछ नोट करिएगा, यदि इसका मतलब क्या हो गया, 7 के पावर 7 का मतलब क्या हो गया, 7 को 7 बार लिखना है ना, यानी 7 बार गुणा होगा, जितना आएगा उसमें 4 से भाग देना। तो इतना लंबा प्रोसेस तो हम कर नहीं पाएंगे। तो देखिए इसका आसान तरीका देखिए, जो पावर दिया है ना इसको देखिए, पावर क्या सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आप कहेंगे कि 7 क्या है, ऊपर जो पावर है एक विषम संख्या। जब विषम संख्या है ना तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। यानी पावर को आप 1 मान लीजिए। यदि पावर में सम संख्या मतलब यहाँ पे कोई सम संख्या होती तो हम यहाँ पे पावर में कितना मानते, तब सबसे छोटी सम संख्या 2 मानते। लेकिन यह एक विषम संख्या है इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या हमने क्या मान ली, 1 मान ली। मतलब हमने पावर को चेंज कर दिया, विषम है तो हमने सबसे छोटी विषम संख्या लिख ली। अब 7 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 7 हो गया। अब इसमें आप सीधा क्या करिए, 4 से भाग लगा दीजिए। 4 से भाग लगाएंगे आपका कितना शेष बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कभी भी आपको इसी मिलेगा, बस आप पावर को क्या कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। यदि विषम है तो विषम के रूप में, सम है तो सम के रूप में, और भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप और भी आंसर को इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें समीकरण दिया है ना, दशमलव का एक तरह का क्या है, बटे में जोड़ दिया हुआ है। इसको आप कैसे जोड़ेंगे, और 9 पदों तक का मान पूछा है। ये संख्याएं इसी रूप में चल रही हैं, 1/0.2 प्लस 1/0.02 प्लस 1/0.002 इसी तरह तक चल रहा है ना, इसी तरह ये सीरीज चल रही है। और 9वें पद तक का मान पूछ रहा है, यानी आप इसी तरह 9 पद लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा वही बताना है। तो इसको हल करने से पहले इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आसान करते हैं। आसान करने का मतलब जैसे यह 1 बटे क्या लिखा है, 0.2। अगर आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यदि आप यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ा सकते हैं, एक 0 बढ़ा सकते हैं। अगर दशमलव सबका हटाएंगे, ये 2 अंक पे तो ऊपर 2 0 बढ़ेगा, ये 3 अंक है तो ऊपर क्या 0 बढ़ेगा, 3 अंक। यहाँ एक 0 हटाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 1 0। तो ये चीज़ कैसी सीरीज बनेगी, 10/2, 100/2, और यहाँ पर 3 0 बढ़ेगा ना, 3 0 यानी 1000/2। यदि आप इसको हल करेंगे तो यह कितना मिलेगा, 5। इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 50। और इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 500। यानी इसी तरह जाएंगे आगे, 500 है तो अगली बार 4 0, फिर आगे जाएंगे तो इसी तरह मिलता चल जाएगा ना। तो अब इसी को जोड़ना है, इसी को क्या करना है, जोड़ना है, और 9वें पद तक जोड़ना है। मतलब 9 बार इसी तरह लिखकर आपको जोड़ना है। तो जब भी 50 में 500 ऐसे ऐसे जोड़ना है ना, ये जोड़ बड़ा आसान होता है। यदि आप हम 3 अंक बस जोड़ के दिखाते हैं, जो 3 तो है ना संख्या, बस इसी को जोड़ के दिखाते हैं। जैसे 500 है ना, 500 में आप 50 को जोड़िए, फिर किसको जोड़िए, 5 को जोड़िए, तो कितना आएगा, 5 5 5। यानी जितनी बार आप जोड़ेंगे इस क्रम में उतना 5 आता है। तो 9 बार जोड़ना है तो 9 बार 5 आएगा, 9 बार जोड़ना है तो 9 बार क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी सी वाला ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पदों की संख्या पूछी गई है ना, कि कितने पद हैं। यह जो सीरीज है इस रूप में लिखी गई है, 9 है,
12 है, 15 है, 18 डॉट 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 87 के बीच कितने पद हैं यही आपको बताना है। इसके लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला यूज कर सकते हैं। यदि आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो इसको एक आसान तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। आसान तरीका क्या होगा उसको देखिए। जैसे क्या लिखा है, संख्या लिखिए, 9 लिखा है, 12, 15, 18 और डॉट डॉट लास्ट में कितना लिखा है, 87 लिखा है ना। पूछ रहा है कुल कितने पद हैं यही बताना है। तो इसको हम थोड़ा सा आसानी छोटा करते हैं ना। तो सभी संख्याएं यदि आप देख रहे हैं तो 3 से सभी संख्याएं कट रही हैं। इसको 3 से काट लीजिए, 3 तिरिके 9, इसको काट लीजिए, 3 चौके 12, इसको काटिए, 3 पच्चे 15 और इसको काटिए, 3 छक 18। इसी तरह कटता चल जाएगा। इसको अगर काटेंगे 3 दूना 6 और 3 नवा 27, 3 नवा कितना हो जाएगा, 27। यानी जो सीरीज पहले ऐसे चल रही थी वो सीरीज आप यहाँ पे ऐसे दिख रही है ना। अब हमें टोटल पद ज्ञात करना। टोटल पद ज्ञात कैसे होगा देखिएगा बड़े ध्यान से। ये जो 3 आया 21 नंबर पे आया है पहले नंबर पे, ये जो 4 21 नंबर पे आया है दूसरे, और ये जो 5 है 21 नंबर पे है तीसरे, और जो 6 है ये 21 नंबर पे है चौथे। इसी तरह अगर इसका क्रम पता चल जाए कि 21 नंबर पे हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने पद हैं। तो एक चीज़ नोट करिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो पहला पद है ना वो 3 से कितना घटाने पे मिल रहा है, 2 घटाने पे मिल जा रहा है। 4 से अगर ये दूसरा पद ज्ञात करना तो कितना घटाना पड़ रहा है, 2। 5 से कितना घटाना पड़ रहा है, 2। यानी पदों की यानी किस अंक पे है यानी किस स्थान पे वो आ जा रहा है, इसमें से 2 घटाइए कितना मिल जा रहा है, 4। मतलब इसमें से भी अगर 2 घटाएंगे तो ये किस स्थान पे पता चल जाएगा। 2 घटाइए तो कितना आएगा, 27। यानी 1 से लेकर 27 तक यानी कुल कितने पद हैं, 27 पद हैं। और यही हमें बताना था, यानी सी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। वीडियो थोड़ी फास्ट होगी है ना, तो आप इसे धीरे करके भी समझ सकते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपका 18 फरवरी का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था उसमें पूछा गया प्रश्न है ना। तो इसके लिए आपको फार्मूला तो कन्फर्म याद होगा। फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, ये इसका फार्मूला होता है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो एक संख्या दे रखा है, एक संख्या कितना दे रखा है, 77। दूसरी संख्या कितना हमें पता नहीं है, दूसरी संख्या कितना हमें पता नहीं क्योंकि वो दूसरे हमसे पूछ रहा है। LCM कितना दिया है, 609 और HCF कितना दिया है, 11। यदि हम इसी को हल कर लें तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। यदि आप इसको हल करेंगे तो इसे 11 से 77 को यहीं पे काट लीजिए, 11 सत्ते 77। अब ये 7 गुणे में इधर जाएगा भागे, तो 7 से इसको काट लीजिए ना। 8 7 कितना हो जाएगा, 56, 4 यानी 49, 7 सत्ते 49। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 87। यानी दूसरी संख्या कितनी थी, 87 थी और वही हमें बताना था। आगे देखिएगा इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है कि एक विक्रेता ने 10 में 6 केले खरीदे। एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक विक्रेता था, 10 रुपये में 6 केले खरीद कर लाता है, यानी 10 रुपये में 6 केले के हिसाब से खरीद कर लाता है और घर आके उसे 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है। तो उसे कितना लाभ या हानि हो रहा है उसका प्रतिशत हमें बताना है। तो कितने में लाया था, पहले वह 10 रुपये में कितने केले लाया था, 6 केले है ना। और घर आके क्या किया है, 6 रुपये में कितने केला बेचा है, 4 केलों को बेचा है ना। तो अगर यहाँ पे हमें पता चल जाए कि कितने में खरीदा और कितने में बेचा है तो हम क्या है प्रतिशत निकाल सकते हैं। यदि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल जाए तो हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, देखिएगा यह पहला पद है और यह क्या है, दूसरा पद। यदि आप पहले पद को पकड़कर तिर्यक गुणा करेंगे, पहले पद को पकड़कर तिर्यक गुणा करेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य आता है। तो 10 चौके 40 यानी 40 रुपया में उसने खरीदा था।
अब जब दूसरे वाले को पकड़ कर आप तिर्यक गुणा करेंगे तो हमेशा विक्रय मूल्य होता है। 6 × 6 यानी 36, यानी उसने 40 रुपये में ख़रीदा था और 36 रुपये में बेच दिया है। तो कितने कम में बेचा है? 4 रुपये कम में बेचा है, यानी 4 रुपये का उसे घाटा हुआ। लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहा है, 4 रुपये का घाटा हुआ किस पर हुआ है? इस 40 रुपये पर हुआ। प्रतिशत निकालना है तो गुणे कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। 0 से 0 को क्या करिए? काट दीजिए। 4 से 4 को काट दीजिए, बचा कितना? 10, यानी उसे 10% का क्या हो गया? हानि हो गई। 10% की उसे क्या हुई है? हानि हुई है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि अंक 2, 9, 6 और 5 का, अंक 2, 9, 6, 5 का उपयोग करके बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है ना? यानी इन्हीं अंकों से क्या बनानी है? सबसे बड़ी संख्या, और इन्हीं अंकों को मिलाकर क्या बनानी है? सबसे छोटी संख्या, और फिर उसका क्या बता देना है? अंतर बता देना। और कंडीशन देखिए, प्रत्येक अंक का केवल एक बार ही प्रयोग करना है। तो चलिए पहले हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? यदि इन्हीं अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाई जाए तो पहले सबसे बड़ा अंक लिखिए, कितना? 9, फिर उससे छोटा लिखिए यानी 6, फिर उससे छोटा लिखिए यानी 5, फिर उससे छोटा लिखिए 2। यह क्या हो गई? उन्हीं अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या। अब क्या बनानी है? उन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या। जब भी आपको छोटी संख्या बनानी हो तो क्या करिए? सबसे छोटा अंक पहले लिखिए 2, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा लिखिए 5, फिर 6 और फिर कितना लिख दिए? 9। तो यह उन्हीं अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, या उन्हीं अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या। अब इन्हीं का क्या बताना था? अंतर बताना था। इन्हीं का क्या बताना था? अंतर बताना था। जब आपको अंतर करना है तो आप घटा लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। यदि आप इसको घटाने जाएंगे तो 2 से 9 घटेगा नहीं, आप यहाँ से क्या लेंगे? हासिल लेंगे तो 12 होगा। 12 में से यदि आप 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पर कितना बचा? 4 बचा। 4 से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो ये कितना हो गया? 14। 14 से 6 गया तो कितना आ गया? 8 बचा। यहाँ से आपने हासिल दिया था, यहाँ पर 5 बचा। 5 से 5 गया, कितना बचा? 0, और 9 से 2 गया 7, यानी क्या हो गया? 70, 83। यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु की 9 गुना थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो आप इसे यक्ष मान के लगा भी सकते हैं, यदि आप चाहें तो इसे ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, और ऑप्शन से लगाएंगे तो बहुत जल्दी लगेगा। तो देखिएगा ऑप्शन से कैसे लगाएंगे। यहाँ पर इसने क्या लिखा है कि राम की आयु उसकी राम की जो आयु है उसकी बेटी की आयु की, यानी अपनी बेटी की आयु का कितना है? 4 गुना है ना। 4 गुना है मतलब क्या हो गया? वर्तमान। थी मतलब ये तो पास्ट का हो गया, है ना। और उसने आंसर किसका पूछा है? वर्तमान का ही पूछा है ना, कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। और यहाँ पे वर्तमान का बताया भी है 4 गुना, और वर्तमान का हमसे पूछा भी, यानी जो ऑप्शन वर्तमान का दिया हुआ है। ऑप्शन किसका दिया हुआ है? वर्तमान का दिया हुआ है। तो वर्तमान में कंडीशन क्या थी कि राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना होना चाहिए, है ना। 4 गुना, तो यहाँ पे यदि 4 गुना देखेंगे तो 9 चौक 36, ये 37 है, मतलब यह नहीं होगा। 7 चौक 28, यह भी नहीं होगा। 5 चौक 20, ये भी नहीं होगा। 8 चौक 32, 8 चौक क्या मिल गया? 32, यानी ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि 2 ऑप्शन इस तरह के मिलते हैं, है ना, जैसे 8 चौक 32, इसी तरह मान लीजिए 7 चौक 28, ए भी ऑप्शन मिल जाता। यदि 2 ऑप्शन मिलता तब क्या करते? तब थोड़ा सा आगे स्टेप इसका चेक करते हैं ना। यहाँ से तो पहला ऑप्शन मिल गया कि एकदम सही है, लेकिन इस ऑप्शन को चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? उसने साफ साफ कहा है कि 5 वर्ष पहले, यदि इस आयु से 5 वर्ष पहले जाएंगे तो राम की आयु उसकी बेटी की आयु का कितना होना चाहिए? 9 गुना होना चाहिए। 5 वर्ष पहले जाइए, 5 वर्ष यदि पहले जाएंगे तो 32 में से 5 माइनस करेंगे 27 आएगा। तो 5 वर्ष इनका भी पहले जाएंगे
8 में से 5 माइनस करेंगे 3 और 3 9 27, तो 9 गुना हो जा रहा है ना, यानी हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 कम करने पर 15, 24, 28, 32 से विभाजित हो जाती है ना। यानी इन्हीं 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा है कि यदि इसमें किसी ऑप्शन से हम 7 माइनस कर दें तो वह जो ऑप्शन है वह 15 से, 24 से, 28 से और 32 से पूरा कट जाता है। आप यदि चाहें तो इसका एलसीएम निकालिए और एलसीएम में लास्ट में क्या करिए, 7 को घटा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से, है ना, विभाज्यता के नियम से ऑप्शन से तुरंत लगाएंगे। तुरंत कैसे लगाएंगे, देखिए 7 करने के बाद, 7 कम करने के बाद ही तो कटेगी ना। 7 कम करिए, 7 हर ऑप्शन का हम कम कर लेते हैं, 7 हम क्या कर लेते हैं, हर ऑप्शन का हटा देते हैं। इधर 7 हर ऑप्शन का आप हटा देंगे तो सबके पास क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। हमने सबका 7 घटा दिया, हर ऑप्शन से हमने कितना घटा दिया, 7 को घटा दिया। अब जो भी ऑप्शन होगा वो 15, 24, 28 और 32 से कटना चाहिए, है ना। तो अब हमें विभाज्यता का नियम आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो 15 ये किससे मिलकर बना है, 3 और 5 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, 3 और 5 से मिलकर बना है। मतलब जो संख्या 15 से कटेगी कन्फर्म है कि वो 3 और 5 से भी कटेगी। तो 5 से कटेगी मतलब लास्ट में सबके 0 है, तो 5 से तो खैर सब कट जा रही हैं। अब 3 के नियम से चेक करेंगे, 3 से वही संख्या कटती हैं जिनके अंकों का योग 3 से कटता है। जैसे 27 3 से कटता है, क्यों कटता है, क्योंकि 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9, कि 9 3 से कट रहा है इसलिए वो कट रही है पूरी, है ना। जैसे 36 3 से कटती, क्यों कटती है, कि 6 3 9, यानी जिनके अंकों का योग 3 से कटता है कन्फर्म है कि वो संख्या भी किससे कटती है, 3 से कट जाती है। तो चेक करते हैं, 9 1 कितना हो जाएगा, 10, और 10 3 से नहीं कटेगा मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। 6 1 7 और 7 3 से नहीं कटता मतलब ए ऑप्शन भी नहीं होगा। 7 + 1 कितना होगा, 8, 8 भी 3 से नहीं कटता मतलब ये भी नहीं होगा। 8 1 9, 9 3 से कटता है, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा एकदम सही हो जाएगा।